तो जी ये बन रहे थे पोहे। तो पोहे बनाए थे मैंने आज नाश्ते में। खेत से व्लॉग शुरू किया मैंने सुबह से। और देखिए मैं आपको यही दिखा रही थी, आपको हाय हेल्प कर रही थी कि मैं खेत में हूँ। और चलिए अभी बन गया है नाश्ता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी मैं इससे एक रात पहले चली गई थी खेत में। सडन ही मुझे जाना पड़ गया तो मैं नाइट में वहीं रुक गई थी। और फिर ये अगले दिन की सुबह से मैंने व्लॉग शुरू कर लिया था कि चलो खेत में आ ही गई हूँ तो मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। और जो इससे पहले आप लोगों ने जेसीपी वाला सीन देखा, वो हम लोग जो गोबर की खाद होती है जानवरों की, वो हम लोगों ने खेत में डलवाई थी। तो ट्रैक्टर्स लगे हुए थे और जेसीबी लगी हुई थी। इसके बाद भी हम लोगों ने चाय नाश्ता किया क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। और इससे पहले वाली रात इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आया था कि मैं पूरी रात भी सो नहीं पाई थी अच्छे से। तो मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। और वैसे तो मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालती हूँ पोहे में, लेकिन आज खेत में मैंने बनाया था पोहा। तो फिर मुझे ये था कि पता नहीं सबको पसंद आए ना आए, तो मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालती। स्पेशली मेरे पापा को फीकी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती हैं। और बन के हो गए थे पोहे तैयार। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने भाई को नाश्ता दे दिया था, उसके बाद में मैं खुद नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मुझे वापस जाना था अपने घर भी। और मम्मी लोग चले गए थे उधर, जेसीबी वाले भर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली भर रहे थे वो लोग खाद की। तो फिर मम्मी और पापा उधर ही थे। पापा तो खेत में चले गए थे दूसरे में कि वो वहाँ पे खाली करवाएंगे। और फिर मैं आ गई थी घर नाश्ता वगैरह करने के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। और देखिए मेरा फेस अभी भी गीला है क्योंकि मैं आई हूँ नहा के। और मैं घर आ चुकी हूँ अपने वापस। अच्छा, कल शाम को मैं ना अपने फार्म हाउस पे चली गई थी मम्मी पापा के पास। और अभी मैं मॉर्निंग में ही आई हूँ, इसीलिए मैंने ना आँख में पता नहीं क्या चला गया। हाँ, तो मैं बोल रही थी कल मैं चली गई थी शाम को फार्म हाउस। तो फिर अभी आई हूँ मैं सुबह, क्योंकि आज मैंने व्लॉग भी सुबह से वहीं से थोड़ा बहुत कुछ शूट किया था। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी भाभी लोग आ गए थे। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, याद ही नहीं रहा मुझे सच बताऊँ तो। और कुछ क्लिप्स ही ली थी मैंने। और अभी देखिए आँखें देखिए मेरी, आपको लग रही होंगी ना थकी थकी सी, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। 2 बजे थी। एक तो मैं दिल्ली वहाँ नहीं रहती हूँ, तो वहाँ मैं जब भी जाती हूँ ना काफ़ी दिन रहने के लिए, तब भी मुझे 1-2 दिन एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये तो एक दिन की बात थी। तो मुझे एक तो उस पे बिस्तर पे नींद नहीं आई थी, अनजान जगह सोच के पता नहीं क्या हुआ। और दूसरा, आंधी इतनी तेज़ चली ना आज रात में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी। तो मुझे तो बाहर सो रहे थे हम लोग, मुझे तो यही था कहीं कोई पेड़ वेड़ टूट के ऊपर ही ना गिर जाए। खैर ऐसा तो पेड़ वेड़ टूटने जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे आंधी वगैरह चलती है ना तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, बारिश की आवाज़ मुझे बहुत सुकून देती है, उसमें मुझे नींद आ जाती है। लेकिन आंधी की आवाज़ में मुझे ना बिल्कुल नींद नहीं आती। इनफैक्ट मुझे यहाँ भी नींद नहीं आती। आंधी आती है तो दरवाजे खिड़कियों में से ना एक अलग सी ही सीटी बजने जैसी आवाज़ निकलने लगती है, तो मुझे नहीं आती। खैर वहाँ मैं सोई नहीं। तो अब बज गए हैं 10। आके मैं नहा ली। 2 छाछ अभी बैग में रखे हैं, वो मैं निकाल के रखूँगी। और उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट तो कर ही आई थी। तो अभी ना तो मेरा लंच बनाने का मन है, ना ही लंच करने का। तो अभी बस एक ही काम करना है मुझे, माय फेवरेट, सोने वाला। तभी मैं सो जाऊंगी जितनी देर भी मुझे नींद लगेगी उतनी देर। और उसके बाद में तो हाँ, तो फिर जब उठूँगी तब लंच का बाद में देखूँगी। अभी मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके खेत से यहीं तक आई थी। तो अभी मैंने कूलर पानी का भर लिया है और अभी मैं बस सो जाऊंगी। और
मिलूँगी आप लोगों से उठने के बाद। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में और मिलती हूँ आपको आगे व्लॉग में। ये है बाहर का मौसम, ये देखिए क्या चटकेदार धूप है। बादल हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बारिश के कोई आसार है नहीं। अब दिखाती हूँ किचन का हाल तो एकदम ठीक है। ये मैंने मैंगो कट किया था, मैंगो खा लिया था, लेकिन ये देखिए पूरा पूरा ख़राब तरबूज। अभी कचरा फेंक दूंगी मैं बाहर। और ये देखिए नल अपना काम एकदम प्रॉपर कर रहा है। और मैं अब बनाऊंगी चाय। और ये है दोस्तों आम का अचार, जो कि मैं खेत से लेके आई थी। बाद में खाऊंगी क्योंकि आज मैंने लंच भी नहीं किया था। चाय रेडी हो गई है। मैं पहले भी चाय पी चुकी हूँ, लेकिन ये बच गई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा पी लेती हूँ। चलो, पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं कर रहा। हाँ, अब क्या है। तो चाय रेडी है। और मलाई को इस तरह से कौन टांग देता है ग्लास पे, बताइएगा मुझे कमेंट करके, कौन कौन करता है ये हरकत। अब कहाँ ही फेंके नीचे, तो मैं ग्लास में एक साइड लगा देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6:45 हो गए हैं। और आज देखिए, अरे दिख नहीं रही, हाँ अब देखिए, ये हैप्पी, उधर खुशी, ये आ गई हैं दोनों। आज आई हैं लगभग 1 हफ्ते के बाद आई हैं, ऑलमोस्ट नहीं 1 हफ्ते के बाद ही आई हैं, 2 नहीं तो 7-8 दिन हो गए थे इन्हें गए हुए, तो आज आई हैं। और साथ में इसे पता नहीं कैसे पता चलता है कि इनके पापा आ गए, ये आ गई। मेरे पास ये कभी नहीं आता है, इनके आते ही आ जाता है। कहाँ से आता है पता नहीं, कहाँ रहता है तफरी पे। खैर, अभी हो रहा है डिनर का टाइम, 6:45 का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ पहले, देन उसके बाद में आई मेक डिनर।
और डिनर में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। वेजिटेबल्स पनीर की बनी हुई रखी है, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आई थिंक शेयर की हो, तो उसमें मैंने शेयर की थी। तो वेजिटेबल्स बनी हुई रखी है और बच्चे घर से लहसुन की चटनी बनवा कर लेके आए हैं। और अभी मैं बस रोटियां बनाऊंगी साथ में, और कुछ भी नहीं, सैलेड वगैरह हो ही जाएगा। और बस मैंगो शेक बना दूंगी मैं बच्चों को साथ में खाने के। तो देखती हूँ, वैसे तो मेरा मन है रोटियां ही बनाने का, हो सकता है मैं पराठे या पूरी भी बना दूँ, तो बच्चे जो खाएंगे वो बनाएंगे। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में, बाय। और अच्छा एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये मोबाइल लेके आए हैं बच्चे, 2 मोबाइल है, ये देखो, इन दोनों के हैं एक एक। मुझे समझ में नहीं आता है बनाने वाला क्या ही दिमाग लगाता है। आजकल कॉपी करना तो ना जैसे छोटी उंगली का काम जैसे हो गया है बिल्कुल। और प्रॉपर इसमें बटन स्क्रीन्स वाले, वैसे आपने इसका मॉडल देखा, पहले स्टार्टिंग में चले थे नए मोबाइल, वो है। तो इनसे तो बच्चे खेलेंगे और इनके खेल के लिए देखते हैं कितने दिन चलाते हैं। वैसे चलने तो चाहिए इनके, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि 2-4 दिन से ज़्यादा चलेंगे। वेल जितने दिन भी खेलेंगी इनकी मर्जी है इनसे। चलो लो, और दिखाती हूँ इन्हें ना, इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ही शौक है। ये देखिए चिड़ी बल्ला, और ये इसकी चिड़ी है छोटी वाली, ये भी बढ़िया चिड़ी बल्ला, और ये इसकी चिड़ी है। और दोनों के लिए अलग अलग है, एक के पास ये है और एक के पास ये है। बताओ, मेरे पास तो वो रियल वाला है, दीदी के पास में वो स्माइली। और वैसे इनके पास ना एक्चुअल में खेलने के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें चाहिए भाई इतनी इतनी सी चीज़, इतनी इतनी चीज़ें इन्हें बड़ी पसंद आती हैं। खैर चलिए व्लॉग करती हूँ शुरू। और वैसे तो मैंने सुबह का भी कुछ कुछ शूट किया है, और आई थिंक सुबह भी मेरी बहुत सारी बातें हो गई थी, तो अभी मैंने चाय वाय पी ली है, इसलिए करते हैं डिनर की तैयारी। मिलती हूँ आपको किचन में। अच्छा, ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं बनाना था, बच्चों ने सिर्फ मैंगो शेक ही पिया था, फिर छोटा सा मैंगो तो उन लोगों ने खा लिया और बाकी का मैंने मैंगो शेक बना दिया था। तो बच्चों ने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, फिर यही बस उन लोगों ने मैंगो शेक पिया और मैंने फटाफट से स्मूथ सा मैंगो शेक चिल्ड बना के रख दिया उनके लिए। और वो लोग बस यही सब पी पा के, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें भूख ही नहीं है। तो डिनर में तो बना था डिनर, ऐसा नहीं है कि रोटियां मैंने बना ली थी, चटनी तो काचरी की बनी हुई आई ही थी मेरे ससुराल से, और सब्जी बनी हुई रखी थी दिन की, तो फिर वो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। फिर रोटियां सेकनी थी, तो फिर मैंने फटाफट रोटियां सेक ली। और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ये जूस, जो कि मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाया था। काफ़ी दिन हो गए थे, इन्होंने भी नहीं पिया था, और ये लोग खूब मज़े करके आए हैं, और दोनों की ईयर पेयरिंग्स हो गई हैं, तो अभी मुझे इनका ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ रहा है। और चलिए अभी बच्चों को दे देती हूँ जूस, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करते हैं।
फिर ये क्लिप है, करीबन मैंने शूट की थी 9:30 बजे। तो ये 9 बजे से आंधी शुरू हुई थी, तो उसकी ये एक क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी डिटेल वीडियो अगला शेयर करूँगी मैं। लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ आंधी धूल आई हुई है। तो बहुत भयंकर तूफ़ान आया था और इस तूफ़ान ने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और मैंने ऐसे आड़ा टेढ़ा फ़ोन करके ना शूट कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।